नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर की, जहां मॉर्निंग स्टार कॉन्वेंट स्कूल द्वारा स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बच्चों को कराया गया पूर्वाभ्यास। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां घर के छप्पर में लगी आग, घर में रखा सामान जलकर हुआ राख। साथ ही आगे चर्चा होगी सरगुजा की, जहां श्री श्याम भजन कीर्तन के भव्य आयोजन के साथ निकाली गई निशान यात्रा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जिला झांसी में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान सरकार द्वारा पिछली सरकारों की अपेक्षा भ्रष्टाचार कम होने के दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि तहसील मोट में स्थित ग्राम सजोखरी से कुइयां तक 6.50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कराया गया था, जिसका समापन रोड पर लगे सांकेतिक बोर्ड के अनुसार 2 माह पहले ही हुआ। लेकिन रोड का जिन मानकों के आधार पर निर्माण होना था वो नहीं हुआ, जिससे रोड के बगल से काफी गहरे गड्ढे हो जाने से बड़ी दुर्घटना घट सकती है। पर मूक दर्शक अधिकारी ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई किए बिना मौन धारण किए हुए हैं। हमारा कुइया तक रोड बनाया गया, सजोखरी से कुइया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। तो अभी कुल जमा 1 महीने के लगभग हुआ है और ये रोड समझ लो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आपने देखा है कि रोड यहाँ पे कितना चौड़ा रह गया है, कोई 4 पहिया का वाहन अच्छे से नहीं निकल पा रहा है। और इसके आगे तो सड़क सही बनाई है इन्होंने, लेकिन यहाँ जहाँ पे जो मिलान होना था नहर के पुल के पास में, यहाँ पे कोई बड़ा वाहन नहीं जा पा रहा है। और आपने देखा है कि बिल्कुल नहर के पास में जो कुलावा लगा है उससे पूरा रोड कट चुका है अंदर। किसी भी दिन बच्चों की गाड़ी जाती है जो विद्यालय के लिए, वो कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद इन लोगों ने अपने मनमानी तरीके से रोड को बनाया है और आप लोग खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग बहुत परेशान हैं। लगभग कितने माह पहले बन के तैयार हुआ है? मुश्किल में 1 महीना पूरा हुआ है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत मॉर्निंग स्टार कॉन्वेंट स्कूल एवं हॉस्टल बेलाव के निदेशक संजू कुमार सिंह के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में बच्चों को पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है। बताते चले कि 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा झंडा उत्तोलन के बाद भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी, जिसकी तैयारी शिक्षक मुकेश कुमार के द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाने में अंचलाधिकारी लवली कुमारी, थानाध्यक्ष विनय कुमार आरो सिंह के कुशल नेतृत्व में जनता दरबार के माध्यम से भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। बताते चले कि जमुना तिवारी पिता स्वर्गीय बैजनाथ तिवारी, ग्राम भौरैया, थाना बेलाव बनाम छोटन तिवारी पिता स्वर्गीय तिवारी के मामले में प्रथम पक्ष द्वारा भूमाफी की रिपोर्ट जमा की गई, परंतु दूसरा पक्ष उससे सहमत नहीं हुआ, इसलिए न्यायालय में भेज दिया गया। सिद्धेश्वर दुबे पिता स्वर्गीय कैलाश दुबे, ग्राम पानापुर बनाम हरेश्वर दुबे, ग्राम पानापुर के आवेदन पर विचार करते हुए संबंधित कर्मचारियों को जांच हेतु निर्देशित किया गया। अवधेश चौबे पिता स्वर्गीय पारस चौबे बनाम दिनेश चौबे पिता पारस चौबे, ग्राम पानापुर को पूरे कागजात के साथ अगली जनता दरबार में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जवाहर शाह कामेश्वर शाह पिता स्वर्गीय जगत शाह बनाम राम आशीष शाह, दूधनाथ शाह पिता जगत शाह, ग्राम बेलाव के आवेदन पर विचार करते हुए निर्देश दिया गया कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक विवादित भूमि पर दोनों पक्ष में से कोई नहीं जाएगा। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सारीपुर जैतापुर गांव की है, जहां अशोक शर्मा पुत्र रामलाल, अनिल शर्मा पुत्र रामलाल, सुनील शर्मा पुत्र रामलाल के छप्पर में अचानक से आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार हरीश चंद्र दुबे पुत्र बद्री प्रसाद दुबे निवासी रहतू, जो कि यहां जमीन खरीदी है, उस जमीन में कुछ और घास होने की वजह से उन्होंने आग लगा रखी थी और हवा के कारण आग की लपटें तेज हो गई, जैसे चिंगारी निकलकर छप्पर में जा गिरी और छप्पर में आग लग गई। छप्पर में आग लगते ही वहां से लोग फरार हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जानबूझकर आग लगाई गई है, हम लोगों ने इनको कई बार मना किया कि आप यहां आग मत लगाइए, हम लोगों का घर जल सकता है। स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक पूरा छप्पर जलकर खाक हो चुका था। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट।
सरगुजा जिले के बतौली में श्याम भक्त मंडल के प्रथम वार्षिक उत्सव पर शहर शुक्रवार को खाटू वाले श्याम बाबा की भक्ति में सराबोर रहा। सुबह भक्त मंडल ने बाबा की भव्य झांकी सजाकर शहर में निशान यात्रा निकाली। वहीं रात को अग्रसेन भवन के पास जगराता में फूलों से श्याम बाबा का मनोहारी दरबार सजाया गया, जिसमें देर रात तक शाम के भजनों पर विभोर हो झूमे। अरदास कार्यक्रम में कोलकाता के भजन प्रवाहक नितेश शर्मा गोलू, बिलासपुर की शाम दीवाना इशू, बिलासपुर की नेहा पांडे और बतौली के प्रियांशु मिश्रा ने अपनी आवाज से भक्तों में श्याम रस भरे। बाबा खाटू श्याम सालासर बालाजी महाराज लंका वाले हमारे इष्ट हनुमान जी की कृपा से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आज का ये कीर्तन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और काफ़ी लोगों की भीड़ है और भोजन भंडारा का भी साथ में आयोजन किया गया है। बहुत ही शांति सुखमय ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें लगभग हजारों की भीड़ है और लोग प्रसन्न है, भक्ति में मंत्र मुग्ध हैं और बाबा की कृपा बरस चुकी है। बारिश भी नहीं हुई, गजब की कृपा बरसी है बाबा की, खाटू श्याम की, सालासर बालाजी महाराज की कि बारिश को रोक दिया उन्होंने। सुबह बारिश हुई, दोपहर में बारिश का मौसम बनाया, फिर भी बारिश रुकी हुई है और कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से भक्तिमय में सारे भक्तों को मंत्रमुग्ध करते हुए अच्छे कलाकार कलकत्ता, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव के कलाकार आकर बतौली में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत ही कितने की भीड़ थी लगभग? आभारी हैं। भीड़ कितने की थी आज? भीड़ लगभग 1500 से 2000 की थी। जैसे कि पहली बार बतौली में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जो कि निःशुल्क है। जितनी की भीड़ की उम्मीद थी जस्ट उसकी 2 गुना 3 गुना भीड़ थी और बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम हमारा यहाँ सफल हुआ। बाबा श्याम का आशीर्वाद सदा हम सब भक्तजनों पर बने रहे और हम आगे भी इसी प्रकार का सफल आयोजन कराते रहें। बस बाबा श्याम का आशीर्वाद हम सब पे भक्तजनों पर बने रहे। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। अयोध्या धाम में निर्माणाधीन रामपथ के गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। निर्माण एजेंसी ने रामपथ निर्माण के दौरान जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं। सुरक्षा के नाम पर एजेंसी के अफसरों ने बैरिकेडिंग कराई है, लेकिन कई जगह खुला छोड़ दिया गया है। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों व आसपास के लोगों ने श्री राम अस्पताल परिसर में हंगामा और नारेबाजी की। उन्होंने युवक के परिजनों को 25 लाख और एक नौकरी की मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही के चलते युवक की जान गई है। बता दें, यह हादसा निर्माणाधीन रामपथ पर हुआ। परिजनों का कहना है कि संतोष उम्र 35 साल शुक्रवार रात को फैजाबाद से काम करके साइकिल से लौट रहा था। रामपथ पर टेढ़ी बाजार के पास निर्माण एजेंसी की ओर से खोदे गए गड्ढे में गिर गया। वहीं बताया कि हम लोग बेटे के मोबाइल पर रात में कॉल करते रहे, लेकिन बात नहीं हुई। इसके बाद परिजन व रिश्तेदार उसे जगह जगह ढूंढते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। घटना की जानकारी शनिवार की सुबह राम जन्मभूमि थाने के पास से लोगों ने कॉल करके दी। युवक के 2 छोटे बच्चे हैं। श्री राम अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी वाईपी सिंह का कहना है कि अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने चेकअप किया। युवक की मौत पहले ही हो चुकी थी। वहीं युवक के शव को बाहर निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अरे काम करके आ रहे थे 10 बजे और रात में और जो है गड्ढे में गिर गए सीवर में। अब ये नहीं बता सकते क्या बजे गिरे, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे की बात है। आ रहे थे काम करके, उसी के उपरांत ये गिर गए। कैसे पता लगा? जब घर पे नहीं आए तो लोगों को पता चला कि मतलब नहीं आए तो घबराहट हुई, तो लोगों हेरने ढूंढने निकल पड़े। तो रात भर खोजे तो सुबह 5 बजे इनको सीवर में पाया गया। जी, क्या चाहते हैं? छोटे बच्चे हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम चाहते हैं कुछ कंपनी की लापरवाही की वजह से जो है ये सब हुआ है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। उनका क्या नाम है? संतोष कुमार। रामपथ निर्माण के दौरान एक गड्ढे में एक युवक की मृत्यु हो गई है। बड़ा ही दुखद है। ये रामपथ का निर्माण 1 साल से चल रहा है, पूरा नहीं हो रहा है और लोगों के रोजी रोटी हजारों लोग गए, उसके साथ ही लोग कर रहे हैं। अभी हाल ही में 1 महीना पहले JCB से दबकर एक मजदूर की मृत्यु हुई थी। एक तावलिया का करंट लगने से मृत्यु हुआ था। साथ में
रामपथ भटपथ पर करीब 2-3 मजदूरों की भी मृत्यु हुई है। ये सब केवल प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक सभी विभागों में आपसी समन्वय की कमी और ठेकेदारी की लापरवाही की वजह से हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी रामपथ का निर्माण कराया जा रहा है उसमें सुरक्षा के मानक को पूरा किया जाए तथा आज जिस दिवस के दप्पू नामक दिवस की मृत्यु है, इसके आर्थिक मदद के साथ में इनके परिवार के एक लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए। धन्यवाद। ये संतोष कुमार जी थे, इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय महादेव। लगभग उम्र इनकी 35 साल है। जैसा इनके परिवारजन बता रहे हैं कि साइकिल से रात में आ रहे थे तो कोई मेन होल का कोई ढक्कन खोला था सीवर लाइन का, तो उसी में साइकिल से ही गिर गए। हमारे यहाँ ये सुबह लेकर के आए हैं। जब भी इनको जानकारी हुई हो तो हमारे यहाँ इमरजेंसी में सुबह लेकर के आए। हमारे मेडिकल अफसर ने चेकअप किया, ब्रॉड डेड लाए हुए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी पहले। इसके बाद हमने अपने यहाँ मर्चरी रखवा दिया है। पुलिस प्रशासन उनका पंचनामा कर रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भी हम भिजवा देंगे। पोस्टमार्टम हो। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुजरात राज्य शैक्षिक संघ समन्वय समिति एवं दाहोद जिला शैक्षिक संघ समन्वय समिति द्वारा आज दाहोद में प्रांतीय कार्यालय के सामने गाड़ी किले पर मौन धरना दिया गया, जिसमें शिक्षकों की मांगों का उल्लेख किया गया। शिक्षकों की मांगे निम्नलिखित हैं: शैक्षणिक स्टाफ की 100% स्थायी भर्ती एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती के बाद रिक्त पद पर स्थायी भर्ती शीघ्र पूर्ण करें तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ क्लर्क, लाइब्रेरियन, चपरासी की भर्ती हेतु शासन निकाय को तत्काल स्वीकृत प्रदान करें। 1/4/2005 से पहले नियुक्त शिक्षण कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करना। तीसरी, सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के परिणाम आधारित अनुदान नीति को समाप्त कर कक्षा आधारित अनुदान को पुनर्जीवित करना। चौथी, प्राचार्य को परिपत्र दिनांक 5/1/1965 के अनुसार भत्ता दिया जाएगा। पांचवी, एफआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क स्लैब में पिछले 6 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाल ही में रक्षा शक्ति स्कूल का शुल्क अनुपात रुपए तय किया गया है। न्यूनतम शुल्क तय किया जाना चाहिए और हर साल 7% की वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे सभी मुद्दों के समाधान के लिए गुजरात राज्य शैक्षिक संघ समन्वय समिति और दाहोद जिला शैक्षिक संघ समन्वय समिति द्वारा दाहोद के प्रांतीय कार्यालय के सामने गादी किले पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मौन धरना रखा गया। हिंदी में सर। हमारे गुजरात राज्य में ग्रांटेड कई सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इन सभी स्कूलों में पूरे अध्यापक नहीं है, आचार्य नहीं है, सेवक नहीं है, क्लर्क नहीं है, ग्रंथपाल नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है और ग्रांट की कई समस्याएं हैं। इस समस्या के बारे में कई दफ़ा हमारे संचालक मंडल, आचार्य मंडल और दूसरे जो भी हमारे सहभागी संघ हैं उन्होंने मिलकर प्रस्ताव जो पेश करी थी गुजरात सरकार सामने। सरकार ने कबूल किया था कि हम सभी समस्याओं का निकाल तुरंत कर देंगे, लेकिन उस समस्या का अभी तक कोई निकाल हुआ नहीं। इसके कारण गुजरात राज्य शैक्षणिक संघ संतोष समिति द्वारा पूरे गुजरात में एक विरोध का अभियान शुरू हुआ है। ये 5वां तबक्का है। इसके पहले हमारे मंडल के द्वारा विरोध प्रदर्शित किए गए हैं और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, धारासभ्य श्री MP सभी को आवेदन पत्र दिया है और ये हमारा विरोध का अभियान अभी भी जारी है। और 6ठे तबक्के में हमारे संघ की ओर से कपड़े काले पहनकर विरोध प्रदर्शित किया जाए। हमारी जो मांगे हैं उस मांगों को सरकार तुरंत स्वीकारे, निकाल कर, यही हमारी मांग है। अगर ये मांगे नहीं कबूल की जाएगी, नहीं स्वीकारी जाएगी तो हम हमारा आंदोलन शांत तरीके से जारी रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल बेधान का, प्रमुख दाहोद जिला शाला संचालक मंडल। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत बाल मित्र केंद्र में इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा समर्थित परियोजना चुप्पी तोड़ हल्ला बोल के तहत समाधान अभियान के अंतर्गत
मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी की गरिमामय उपस्थिति में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम प्रशिक्षण के अंतर्गत छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए एवं छात्राओं को बताया गया कि किसी की सहायता के लिए किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना दृढ़तापूर्वक किया जा सकता है। व पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा हेतु आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षा व बचाव की विस्तृत जानकारी भी दी गई। बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एनजीओ है समाधान अभियान, इन्होंने जनपदीय पुलिस के साथ टाई अप करके ये बच्चियों और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए, उनमें जागरूकता जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित ये करते रहे हैं। यहाँ पर कोतवाली देहात में भी इनके साथ हम लोगों ने ये बाल मित्र थाना खोल रखा है, इसमें भी इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी के क्रम में आज ये बच्चियाँ आई हैं विभिन्न एज ग्रुप की, इनको आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं ताकि अगर इनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना या कोई अभद्र व्यवहार होता है तो उसका ये विरोध कर सकें और अपने साथ साथ दूसरों को भी जागरूक कर सकें। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर छात्रों के गुट ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर दूसरे छात्र पर डंडों से जानलेवा हमला किया है। पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटेल नगर मोहल्ले में स्थित दुर्गा इंटरमीडिएट कॉलेज का है, जहां पर स्कूल में मामूली कहासुनी को लेकर छुट्टी होने के बाद घर जा रहे छात्र को ओवरब्रिज पर रोककर दूसरे गुट के छात्र एवं अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर बीच सड़क पर दौड़ा कर डंडों से पीटा है। हमले में स्कूली छात्र अविनाश यादव पुत्र गिरजा शंकर यादव निवासी छेदी का पुरवा थाना मिल एरिया व अंकुर मोदनवाल पुत्र सुनील कुमार मोदनवाल निवासी राही खून से लथपथ होकर वहीं सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल छात्रों के परिजनों ने 5 लोगों को नामजद करते हुए मिल एरिया थाने में तहरीर दी है। बेटा क्या नाम है? अविनाश यादव। क्या हुआ? मारपीट हुई, 2 लड़के गाड़ी से, हम लोग छुट्टी मारे स्कूल से, हम लोग गेट से निकले तो 2 लड़के गाड़ी से उसके बाद मारना शुरू कर दिए। उसके बाद मारने के बाद हम लोग उसके बाद मारे, उसके बाद थोड़ी देर बाद गाड़ी लेकर गए आगे से, वहाँ से फंटी लेकर आए, वहाँ से हम लोग भाग लिए थे। और उसके बाद इनको फंटी से मारा इनके पूरे हाथ पे, और उसके बाद हमें चौराहे पे दौड़ा के मारा फंटी से, 6-7 फंटी सिर पे मारी, दौड़ा 6 लोग थे गाड़ी से। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? दुर्गा इंटरमीडिएट कॉलेज। कहाँ पे लड़ाई हुई? पटेल नगर। कौन लोग थे, पहचानते हैं क्या? हाँ पहचानते हैं। क्या नाम था? अमन गगरिया, अनुभव शुक्ला, MD अमन, मोहम्मद अमन, उसके बाद अजय भारती थे और आंसू। काहे को लेकर लड़ाई हुई थी? ऐसे रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।